हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए एफएलटी टेस्ट। ये हमारा 7वें नंबर का एफएलटी होने वाला है। इसके पहले 6 नंबर वाले एफएलटी में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। जिसने भी सही आंसर दिया है उसका नाम हम यहाँ पे अनाउंस करेंगे। देखते हैं किसने करेक्ट आंसर दिया है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पूछा था, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य कौन सा है। तो उसका सही उत्तर था पश्चिम बंगाल। ये सबसे पहले दिया है शिवम ठाकुर ने। शिवम ठाकुर ने इसको सबसे पहले आंसर किया था। बहुत बढ़िया, इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, आज का एफएलटी स्टार्ट करते हैं हम। ये जो एफएलटी है ये सिविल जॉब के द्वारा उपलब्ध कराई गई एफएलटी है। और ये जो आंसर हम इसके देखने वाले हैं ये भी उनकी जो आंसर शीट है उसमें उपलब्ध कराए गए आंसर ही हम देखेंगे। जो आंसर उन्होंने मतलब बेस्ट माने हैं कि यही इनका करेक्ट आंसर होगा, तो उसी के आधार पे हम इसके आंसर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रित व्यवस्था में कितने भाग माने जाते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? अगर आप लोग को आंसर आते हैं तो प्लीज दोस्तों आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे आप लोग का रिवीजन हो जाता है और एग्जाम आएगा तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या है आंसर इसका? ऋत व्यवस्था के कितने भाग माने जाते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके 2 भाग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक प्राकृतिक और दूसरा नैतिक। सत्यकाम जावाल की कथा जो अनव्याही मां होने के कारण लांछन को चुनौती देती है किस ग्रंथ में उल्लेखित है? जावाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छंदोग उपनिषद या फिर कठोप उपनिषद? यह छंदोग उपनिषद में है, ऑप्शन नंबर सी। मंगोलाइड स्थिति किससे संबंधित है? मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नलीसोमी? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह है ट्राइसोमी से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में विचार कीजिए। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। उन्होंने भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया। उपर्युक्त में से सत्य कथन हमें बताना है। तो सत्य हो जाएंगे ये तीनों कथन, यानी 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जाति एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो इसमें भी हमें क्या बताने हैं? इसमें हमें करेक्ट बताना है। यह हो जाएगा, जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे यानी फर्स्ट। और मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे यानी 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मनसबदार वंशानुगत नहीं होते थे बल्कि यह योग्यता के आधार पर नियुक्त होते थे। बैक्टीरियोफेज फेज है कवक, पादप, जीवाणु या फिर विषाणु? तो यह क्या है? यह है एक विषाणु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई विदेश व्यापार नीति 2023 में एमनेस्टी योजना का उद्देश्य है। पहला है विदेशों में विदेशों में वस्तु की मांग का आकलन करके निर्यातकों को बताना, निर्यातकों को 5 स्टार रेटिंग देना, विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाना, सरकार द्वारा निर्यातकों को वित्तीय लाभ देना। तो यह है विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाना। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक साइड मुख्यमंत्री है और दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान दिया हुआ है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल है पहले, तो इनका जन्म हुआ था सागर में। फर्स्ट का फोर्थ हमें 2 ऑप्शंस में मिल रहा है, ए और सी में। फिर नेक्स्ट है भगवंत राम मंडलोई, तो इनका जन्म हुआ था खंडवा में। तो ये हो जाएगा थर्ड, सेकंड का थर्ड। तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। फिर जो कैलाशनाथ काटजू थे इनका जाबरा में हुआ था और द्वारका प्रसाद मिश्र का उन्नाव में हुआ था। हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4321। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी यूनिट को कैसे मतलब जो 10 यूनिट है उनको कैसे कवर करें। तो इसके लिए अब हमारे पास केवल 1 महीने का समय बचा हुआ है। प्रीलिम 16 फरवरी को होना तय हो गया है। तो आप लोग अब जो भी आपके पास अभी आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन करें। और अगर आप लोग चाहें किसी जिसके पास कोई कंटेंट अब अभी तक नहीं है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे तैयारी करूं, तो आप लोग एमपी एग्जाम एकेडमी का जो सर्वस्व प्रीलिम बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
यह बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको उपलब्ध है। इसमें आपको 10 यूनिट्स के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में जो टेस्ट सीरीज है 2025 के लिए वो भी आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर आप लोग चाहें तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसको खरीदने के लिए आपको एमपी एग्जाम अकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और वहां से आप उनको परचेज कर लीजिएगा और वो बहुत ही कम प्राइस पे आपको अवेलेबल है। वह अभी उपलब्ध था 399 में, 399 रुपए में केवल वो पूरा कोर्स आपको उपलब्ध था। इतने से रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, तो जल्दी कीजिए और अभी जाके उसको परचेज कर लीजिए क्योंकि केवल 1 महीने का समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस के एमिशन उपग्रह के संदर्भ में हमें सत्य कथन बताने हैं। जापान ने इबुकी नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। इसे GHG सेट के नाम से भी जाना जाता है। उपग्रह ग्रीन हाउस गैसों के अनुश्रवण करने हेतु प्रक्षेपित किया गया। इसके बारे में सत्य बताना है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विसर्जन, प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। यह काम करता है प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने? विश्वनाथ आनंद, हिकारू नाकामुरा, डोमराजू गुकेश या गैरी कैस्परोव। यह कौन बना था? यह बने थे डोमराजू गुकेश यानी कि डी गुकेश। इनका पूरा नाम है डोमराजू। क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल वन हेल्थ मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद PMSTIAC ने राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य मिशन स्थापित करने को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य एकीकृत रोग निगरानी, संयुक्त प्रकोप प्रक्रिया और समन्वित अनुसंधान एवं विकास के लिए रणनीति तैयार करना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ हैदराबाद में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन सी कथन सही है? केवल एक, एक और दो, एक दो तीन, इनमें से कोई नहीं। तो वह है एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा का? यह है गोदावरी नदी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा की लंबाई 13-12 किलोमीटर है, महानदी की 858, गोदावरी की 1465 और कृष्णा 1400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, QR कोड से संबंधित विचार कौन सा सत्य है? इसका पूरा नाम क्विक रिस्पॉन्स कोड है। इसमें छोटे काले और सफेद वर्गों का एक प्रिंट वर्ग पैटर्न होता है जिसे डिजिटल डिवाइस द्वारा पढ़ा जा सकता है। काले और सफेद वर्ग 0 से 3 तक की संख्याओं और विभिन्न भाषाओं के अक्षरों आदि को दर्शाते हैं। केवल एक, एक और दो, एक और तीन, एक दो तीन। हमें इनके बारे में सत्य बताना है, तो वह सत्य हो जाएंगे। तीनों स्टेटमेंट यानी एक दो तीन सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, COPD का पूर्ण रूप है। COPD क्रॉनिकल ऑब्लिगेंटरी पॉल्मोनरी डिसीज, कम्युनिकेबल ऑब्स्ट्रक्टिव पॉल्मोनरी डिसीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेरेंजियल डिसीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टियल पॉल्मोनरी डिसीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पॉल्मोनरी डिसीज। इसका नाम याद रख लीजिएगा, फुल फॉर्म। भारत में भू आकार की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नति से हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक दो तीन, एक तीन चार, एक तथा तीन, दो तथा चार। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एक, दो और तीन, यानी कि ये तीनों हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2023 में आसियान का किस क्रम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? 41वां, 40वां, 43वां या फिर 44वां? तो वह हुआ था 43वें क्रम का।
43वें क्रम का 2023 में 42वें और 43वें क्रम के सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे, जिसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सार्क के पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11 या फिर 12? तो यह है कितनी? 9 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना 1985 में। मुख्यालय काठमांडू में है। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? घर्षण, प्रत्यास्थता, श्यानता या फिर पृष्ठ तनाव? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। किसी द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण वह कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? गौड़, नागा, खस या फिर टोडा? कौन सा कथन सत्य है इनमें से? तो 1 और 2, 2, 3, 4, 3 और 4 या फिर 1, 2, 4? तो यह है आपकी खस और टोडा, यानी सी नंबर, खस और टोडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे? अरब व्यापारी, कलंदर, फारसी, खुशनवीस या फिर सैयद? यह कहलाते थे सैयद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैयद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें एशियाई विकास बैंक के भारत एशियाई विकास बैंक में भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया था? अर्जुन सिंह, प्रकाश चंद्र सेठी, बीरेन सकलेचा या फिर बाबूलाल गौर? यह थे प्रकाश चंद्र सेठी। वन बंधु कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन आवरण बढ़ाने के लिए, वन आवरण बढ़ने के लिए, वन्य जीवों का संरक्षण, आदिवासियों का कल्याण या फिर जड़ी बूटियों का संरक्षण? तो यह है आदिवासियों का कल्याण, इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 24। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1981, 1986, 1990 या फिर 2001? यह हुई थी 1986 में। कौन से ऑप्शन में 1986? बी नंबर वाले में है 1986। क्वेश्चन नंबर 25। IMAC है एक प्रकार का प्रोसेसर, मॉडेम, नेटवर्क या फिर मशीन? तो यह मशीन है। ऑप्शन नंबर डी। समाधेश्वर शिवालय कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, धार, उज्जैन या फिर भोपाल में? यह है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जीव मंडल के बारे में गलत है? जीव मंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वातावरण का संयोजन है। जीव स्थल मंडल में समान रूप से मौजूद होते हैं। जीव मंडल उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर नहीं है, उपरोक्त सभी? तो यह हो जाएगा हमारा करेक्ट। जीव स्थल मंडल में समान रूप से मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधन कारखाना नहीं है? कोयली, नून माटी, हटिया या फिर बरौनी? यह हटिया में नहीं है। क्वेश्चन नंबर, ये झारखंड में स्थित है हटिया। और जो कोयली गुजरात में है, नूना माटी असम में और बरौनी बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 29 है। बाइकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 कहाँ चलाया गया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश में? यह चलाया गया था केरल में। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड है खेल शब्दावली और दूसरी तरफ है खेल। सबसे पहले दिया है बुल आई। बुल आई का संबंध है किससे? निशानेबाजी से। फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड इन दोनों ऑप्शन में है। फिर है कैंडी। कैंडी का संबंध है गोल्फ से, तो सेकंड का फोर्थ हो जाएगा। सेकंड का फोर्थ हमें दिख रहा है केवल ए में। फिर है ड्यूस। ड्यूस किस में होते हैं? ड्यूस होते हैं टेनिस में, और गुगली होती है क्रिकेट में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3, 4, 2, 1। सिवनी जिले के सीताफल को किस नाम से जाना जाता है? जंबू सीताफल, नीलम सीताफल, पौष्टिक सीताफल या फिर मिनरल सीताफल? यह जाना जाता है जंबू सीताफल के नाम से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32। केंद्र सरकार द्वारा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1988 से 1989, 1999 से 2000, 2010 से 2011, 2015 से 2016? यह हुआ था 1988 से 1989। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे अब हम। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। समावर्तन हिंदू दासों की एक श्रेणी है।
कथन 2, शंकर बर्मन को कश्मीर के लोहार वंश का संस्थापक माना जाता है। इनके आधार पर हमें सही कथन का चयन करना है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है, 2 सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं, दोनों गलत हो जाएंगे। क्योंकि जो समावर्तन संस्कार है वह जब गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात विद्यार्थी घर लौटता है तब समावर्तन संस्कार होता है। और लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था जिसने कश्मीर पर 1003 से 1028 ईस्वी तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 34, किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथक या फिर कथकली। तो यह मोहिनीअट्टम में भाग नहीं लेते हैं पुरुष। ऑप्शन नंबर बी। मुक्ता जिसकी उत्तम उन्नत किस्म है वह है, मुक्ता जिसकी उन्नत किस्म है वह है, एक मिनट, मुक्ता जिसकी उन्नत किस्म है वह है मूंग, अलसी, सोयाबीन या फिर गेहूं। तो यह है अलसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। तो इसमें एक साइड महामात्य दिया है और दूसरी तरफ कार्य दिया है। अंत महामात्य तो यह होते थे सीमांत क्षेत्रों के प्रभारी, और जो मथिज्जक महामात्र होते थे यह होते थे महिला कल्याण, और जो धम्म महामात्र थे वह थे धम्म का प्रचारक, और नगल व्यूहलक महामात्र यह थे नगर प्रशासन के संबंध में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या 4123। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है? सबसे कम कुपोषित जिला पूछा है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर जबलपुर। तो यह है भोपाल। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार, भूमि और भवन, श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक रोजगार। क्या आता है? तो वह होता है भूमि और भवन। ऑप्शन नंबर बी। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 62 विषय और संवर्ती सूची में 47 विषय का प्रावधान है। गुड़ी पड़वा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, असम, महाराष्ट्र या फिर पंजाब में। यह मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। ओजोन निर्माण की अभिक्रिया क्या कहलाती है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फिर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। यह होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस सेल समूह में जीवाश्म अवशेष नहीं मिलते हैं? धारवाड़ समूह, आर्य समूह, आग महाकल्प या फिर पुराण संघ में। यह नहीं मिलते हैं आग महाकल्प। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाद्वीप श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? बुलई पत्थर, क्वार्ट्ज, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो यह हुआ है इनका किससे हुआ है? यह हुआ है ए और बी दोनों से। अगर आप लोग को आंसर आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। भारत के संविधान के लिए अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकार नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 144 या फिर अनुच्छेद 157। तो यह कहा गया है अनुच्छेद 144 में। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा के प्रतिबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा क्षेत्राधिकार से संबंधित है, और 157 राज्यपाल पद की योग्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल एआई, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। तो यह यूएनडीपी को प्राप्त नहीं हुआ है। घृत कुमारी एलोवेरा के किस भाग को औषधि तथा कॉस्मेटिक के लिए प्रयोग किया जाता है? जड़, तना, पत्ती या फिर फल को। यह इसकी पत्ती का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, च्युइंगम चूसने के बाद बचे भाग को चकल कहते हैं। यह किस वृक्ष से प्राप्त होता है? नीम, महुरानी, जपोटा या फिर अनानास। किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है जपोटा से। ऑप्शन नंबर सी। आदित्य L1 से संबंधित है। इसके लिए PSLV C57 प्रक्षेपण यान प्रयोग किया गया। यह नियर यूवी बैंड में सोलर डिस्क का अवलोकन करेगा।
इसे लैंग्वेज पॉइंट पर हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 ये सभी सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के जो प्रथम अध्यक्ष थे मोतीलाल बोरा, श्याम चरण शुक्ल, सेठ गोविंद दास या फिर विद्याचरण शुक्ल। तो यह थे सेठ गोविंद दास, ऑप्शन नंबर सी। उदयगिरी की गुफाओं में गुफा नंबर 1 का स्थानीय नाम क्या है? बराह गुफा, सूरज गुफा, बिगड़ा गुफा या फिर शैव गुफा। यह था सूरज गुफा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित है। कुल 20 गुफाएं हैं। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत चौकीगढ़ का किला स्थित है? मोगली पेंच अभ्यारण्य, सिंगौरी अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। यह स्थित है सिंगौरी अभ्यारण्य में, ऑप्शन नंबर बी। सही सुमेलित कीजिए। बैगा एक साइड जनजातियां हैं और दूसरी तरफ उनकी उपजातियां हैं। तो जो बैगा है उनकी उपजाति कौन सी है? तो वह है नरोतिया। फर्स्ट का फोर्थ, एक मिनट, नरोतिया। तो फर्स्ट का फोर्थ कहाँ पे दिख रहा है? फर्स्ट का फोर्थ है इन दोनों ऑप्शन में, यानी ये दोनों होने वाले हैं करेक्ट हमारे। और भील की उपजाति क्या है? तो वह है बेगास। तो हाँ, ये दोनों भी सेकंड में फर्स्ट है। फिर गौड़ की है, गौड़ की जनजाति है भटोला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारिया की है पंडो, यानी कि 4123 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीस्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। फीस्ट क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वायरस या फिर ड्रोन? तो यह है एक सॉफ्टवेयर, इसरो और वीएसएससी द्वारा विकसित किया गया है फीस्ट सॉफ्टवेयर। कैसगेबी और लिफजेनिया क्या है? एक वायरस, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक जीन थेरेपी, निम्न में से कोई नहीं। यह हो जाएगा हमारा जीन थेरेपी, ऑप्शन नंबर सी। राजा की छतरी का निर्माण खानदेश बुरहानपुर में किस मुगल शासक ने करवाया? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर बहादुर शाह द्वितीय? औरंगजेब ने कराया था। ताप्ती नदी के किनारे राजा की छतरी नामक स्मारक स्थित है। औरंगजेब द्वारा राजा जय सिंह के सम्मान में ये निर्मित कराया गया था। वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है। औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना, पहाड़ियों पर अधिक वर्षा का होना, वर्षा के साथ ओलावृष्टि, मैदानी क्षेत्रों पर अधिक वर्षा का होना। तो यह कहलाता है औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना। क्वेश्चन नंबर 56, अनुवादिनी क्या है? एंटीवायरस, भाषाई पोर्टल, एप्लीकेशन या फिर पनडुब्बी? अनुवादिनी तो यह है एक एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, फरीदाबाद, कानपुर या फिर बेंगलोर में? यह हुआ था फरीदाबाद में, 17 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, इंडियन ओशन जियोइड लॉ के बारे में विचार कीजिए। इसकी पहचान हिंद महासागर में ग्रेविटी होल बनाने के कारण की गई। यह श्रीलंका के ठीक पश्चिम में स्थित है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर वैश्विक स्तर से 100 मीटर कम है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसका निर्माण टेथिस महासागर के नितल के किनारों से ऊपर उठती पिघली हुई चट्टानों के प्लूमस के कारण हुआ। सही कथन का हमें चयन करना है। 1 और 2, 1 और 3, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 3 4। 1 3 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारी जो ऑप्शन हैं इनको डिस्क्राइब कर करके पढ़ें, इसलिए मैं इनको शॉर्ट में ही कंप्लीट करा रही हूँ, क्योंकि प्रीलिम को केवल 1 महीना ही बचा हुआ है और हमें बहुत सारे टेस्ट कंप्लीट करने हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में बेराइट का उत्पादन होता है? भोपाल, टीकमगढ़, जबलपुर या फिर दमोह में? तो यह कहाँ पे होता है बेराइट का? यह टीकमगढ़ में होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपिडेमिक डिसीज एक्ट महामारी रोग अधिनियम कब बना? 1897, 1895, 1865 या फिर 1861 में? तो यह बना था 1897 में, बना था 1897। रैन के आयोग के अनुसार भारत में घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजातियों की लगभग संख्या कितनी बताई गई है? 500, 1000, 1500 या फिर 20,000? यह बताई गई थी 1500। और रैन के आयोग का गठन 2008 में हुआ था। NFSH 5 2019 से 2021 के अनुसार 20 से 24 वर्ष
की आयु की ऐसी कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व हुआ है? 25.1%, 23.3%, 26.8% या फिर 20%। तो यह कितनी है? यह है 23.3%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो NFHS 4 था, इसके अनुसार 26.8% था इसका आंसर। सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन है? चौथ माता, कोडिया देवी, संकराया माता या फिर करणी माता। तो यह है कोडिया देवी, ऑप्शन नंबर बी। खाद्य श्रृंखला दर्शाती है ऊर्जा के प्रवाह को, वायु के प्रवाह को, जल के प्रवाह को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह बताती है ऊर्जा के प्रवाह को। प्रद्युम्न एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, ड्रोन है, फाइटर प्लेन है और टैंक है। यह है एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? नेवासा, रंगपुर, भगवानपुरा या फिर रोपण। यह प्राप्त हुआ है नेवासा से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर औरंगजेब। यह हुआ था अकबर के समय। एक मिनट, अकबर के समय। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं आदर्श कुमार गोयल, वंदना शिवा, MS स्वामीनाथन या फिर मेघा पाटकर। यह है वंदना शिवा, ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकी तंत्र का चालक बल है कार्बोहाइड्रेट, जैव भार, सौर ऊर्जा या फिर कार्बन। यह है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी से जुड़े हुए घटक एक बंद लूप बनाते हैं? ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या फिर स्टार टोपोलॉजी। तो यह बनाते हैं क्या? रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? 1:4, 1:5, 1:6 या फिर 1:7 का। तो यह होता था 1:5, 1:5, 1:5 होता था। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है? गबरी, गैर, हाथी मना या फिर नेजा। तो यह होता है हाथी मना, ऑप्शन नंबर सी, विवाह के अवसर पर। इसमें भील पुरुषों द्वारा घुटने के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए यह नृत्य होता है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? N सुंदरम, KC तिवारी, BN कौल और AK पांडे। तो यह BN कौल नहीं रहे हैं। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके प्रथम अध्यक्ष DB रेगे थे। और वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट करिए, सबको पता होगा, कोई कुछ नहीं सुनते हैं जो कि बच्चों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का पद रिक्त होने पर कितने दिन के भीतर नए अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति की जाती है? 90 दिन, 45 दिन, 30 दिन और 15 दिन। तो यह की जाती है 90 दिन में, ऑप्शन नंबर ए। एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित, साहित्य, सिनेमा या फिर पत्रकारिता में। यह दिया जाता है गणित में, ऑप्शन नंबर ए। सामान्य स्थिति में बाकर सेल की इंडोनेशिया के निकट क्या स्थिति होती है? निम्न दाब, शुष्क, उच्च दाब, इनमें से कोई नहीं। तो वह होता है निम्न दाब, ऑप्शन नंबर ए। अल नीनो में नीनो किस भाषा का शब्द है? पेरू भाषा, लैटिन भाषा, जापानी या फिर स्पेनिश। तो वह है स्पेनिश भाषा का, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? टोर प्यूटिटोरा, रूस बर्सर, दुआवसैली, लिलियम कैंडियम, इनमें से कोई नहीं। तो यह है रूस बर्सर दुआवशैली, रूस बर्सर दुआवशैली। गुरहार पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चांदी, तांबा, सोना या फिर बॉक्साइट के लिए। तो यह है किसके लिए? सोने के लिए, जो कि सिंगरौली में है। क्वेश्चन नंबर 80, अश्वमेध का चयन कीजिए। कार्दमक वंश उज्जैन, बोधि वंश जबलपुर, मग वंश बघेलखंड और शैल वंश ग्वालियर। तो यह है कहाँ का? शैल वंश ग्वालियर का ना हो के बल्कि कहाँ का था? महाकौशल का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी दोलन परिघटना किस महासागर से संबंधित है? उत्तर अटलांटिक महासागर,
दक्षिण अटलांटिक महासागर, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर या फिर दक्षिणी हिंद महासागर से। तो यह संबंधित है उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर से। क्वेश्चन नंबर 82, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों द्वारा संचालित उत्तराधिकार से क्या तात्पर्य है? एलोजेनिक उत्तराधिकार, ऑटोजेनिक उत्तराधिकार, कंप्यूटेशनल उत्तराधिकार, प्रवासन उत्तराधिकार। तो यह है ऑटोजेनिक उत्तराधिकार, ऑप्शन नंबर बी। तबेली महल मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर, मांडू, ओरछा या फिर खजुराहो में। तो यह है मांडू में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी मालवा क्षेत्र की लोक चित्रकला है? थापा, ईरत, कोहबर, सवनाही और थापा, ईरत, सवनाही और कोहबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सवनाही। असुमिलित का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल 1972, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन 1962 और मध्य प्रदेश वित्त निगम 1960। तो यह है मध्य प्रदेश वित्त निगम 1960, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी, जो कि इंदौर में है। गोल गधेड़ों विवाह प्रथा किस राज्य के भीलों में मुख्यतः प्रचलित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। चिमनी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? चिमनी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह किस प्रदेश में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश में। तो यह है केरल में, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के काल में विजया राजे सिंधिया सदन की नेता रही? श्री गोविंद नारायण सिंह, श्री द्वारका प्रसाद मिश्र, राजा नरेश चंद्र सिंह, श्यामाचरण शुक्ल। तो यह रही थी श्री गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में, ऑप्शन नंबर ए। चेन्नई तेल रिसाव की घटना कब घटित हुई थी? 2018, 2017, 2019, इनमें से कोई नहीं। तो यह घटित हुई थी कब? यह घटित हुई थी 2017 में। 28 जनवरी 2017 को घटित हुई थी। तमिलनाडु के एन्नूर तट पर दो मालवाहक जहाजों की टक्कर से एक जहाज पर लदे पेट्रोलियम लुब्रिकेंट का बड़े स्तर पर रिसाव हो गया था। क्वेश्चन नंबर 90, बालों का सफेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? B2, B3, B4 और B5। तो यह होता है ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, और जो भी इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वाले FLT वीडियो में अनाउंस करूंगी। तो बालों का सफेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर आप लोग को देना है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन गौड़ जनजाति की उपजाति नहीं है? मुरिया, कंडरा, ओझा और मड़हा। यह क्या नहीं है? मड़हा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। सत्यभामा सैट उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? 2015, 2016, 2017, 2018। यह किया गया 2016 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे अब हम। अगर आप लोग को वीडियो जरा भी यूजफुल लग रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में देखिएगा आप लोग, मैं बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट में, तो आप लोग वहां से आपको जो भी चाहिए MPPSC से रिलेटेड, प्री या फिर मेंस से रिलेटेड कोई कंटेंट, तो आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। मैंने निर्माण IAS की प्रीलिम के लिए बहुत सारी बुक्स कंप्लीट कराई हैं। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था यूनिट 5 की, और मध्य प्रदेश का भूगोल, और बहुत सारी बुक्स और मैंने कंप्लीट कराई हैं। तो आप लोग प्लीज प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 92 का आंसर क्या था? 92 का आंसर हमारा था 2016। हाँ, 2016 में किया गया था ये सत्यभामा सैट उपग्रह का प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 93 देखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को, संसद को, केंद्र सरकार को, इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रस्तुत करता है किसको? केंद्र सरकार को करती हैं। और 31 जनवरी 1992 को स्थापना हुई थी। इनकी संरचना में 1-5-1 है, यानी कि एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव होता है, और कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कार्यकाल 3 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 94, प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प का विकास किसने किया था? प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प का विकास किसने किया था? जॉन मैकार्थी, हर्बर्ट साइमन, ट्यूरिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यही किया था जॉन मैकार्थी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिस्प का
पूरा नाम होता है लिस्ट प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 95, भीलों के जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराने की प्रथा क्या कहलाती है? प्राणा, शांता, गाता या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यह कहलाती है शांता। ऑप्शन नंबर बी। पाटनगढ़ चित्रकारी किस समुदाय से संबंधित है? कोल, भील, भारिया या फिर गौड़ों से संबंधित है? किससे है? तो यह गौड़ों से संबंधित है, गौड़। ऑप्शन नंबर डी। किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था? 12वां, 13वां, 14वां या फिर 36वां? तो यह 13वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कलसुबाई, कुद्रेमुख, महाबलेश्वर या फिर डोडा बेट्टा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डोडा बेट्टा। क्वेश्चन नंबर 90, एक मिनट, क्या आंसर दे दिया? उत्तरी सह्याद्री की चोटी पूछी थी ना, तो ये डोडा बेट्टा नहीं होगी बल्कि ये कालसुबाई होगी। कालसुबाई, इसकी ऊंचाई है तो 1664 मीटर है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 99, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य कब प्रारंभ की गई थी? सितंबर 2017, अक्टूबर 2017, नवंबर 2017 या फिर जनवरी 2018 में? तो यह हुई थी सितंबर 2017 में शुरू। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रथम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? कन्ना मल्लेश्वरी, विश्वनाथ आनंद, मीराबाई चानू यानी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह दिया गया था विश्वनाथ आनंद को 1991-92 में पहली बार विश्वनाथ आनंद को शतरंज के लिए दिया गया था। और जो कर्णा मल्लेश्वरी थी, ये भारोत्तोलन में पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी जिन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था, कर्णा मल्लेश्वरी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो और लगा हो कि ये आपको हेल्प करेगा एमपीपीएससी के प्री में, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग चाहें तो एमपी एग्जाम अकेडमी के सर्वस्व प्रीलिम बैच को भी परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए एमपी एग्जाम अकेडमी का, और वहाँ पे आप हो सकते हैं, मतलब आप एनरोल करा लीजिए वहाँ पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।